50 साल के बाद व्यक्ति घुटनों के दर्द से रूबरू होने लगता है, वहीं 60 साल के बाद चलने फिरने के लिए मोहताज हो जाता है। कई लोग तो बिस्तर पकड़कर दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। ऐसी स्थिति में भिलाई के बीएम शाह अस्पताल एक वरदान है जिले के लिए, जहां पर घुटनों का सफल ऑपरेशन कर लोगों को एक नई जिंदगी दी जा रही है। उम्र के साथ बीमारी का शरीर में प्रवेश होना शायद एक प्रक्रिया ही है, लेकिन इसी प्रक्रिया में रोक लगाने का कार्य धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया शांतिनगर निवासी रश्मि कापसे के साथ घटित हुआ। पिछले 3 सालों से दोनों पैरों के घुटनों के दर्द से पीड़ित रश्मि कापसे ने कई अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। 3 साल के अंतराल में दवाइयां खाने से पूरी तरह निराश रश्मि कापसे धीरे धीरे बिस्तर पकड़ रही थी, यहां तक कि उन्हें अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा था। मैं 3 साल से घुटनों से बहुत परेशान थी, घुटने के दर्द से। तो मुझे पता चला, अभय प्रताप सिंह के डॉक्टर के बारे में पता चला। 2-3 जगह मैंने इलाज करवाया, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब फिर मैं अभय प्रताप साहब से मिली तो उन्होंने मेरा एक्सरे लेके उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन से आपके दोनों घुटने ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैं उनसे ऑपरेशन करवाया मैंने। उसके बाद से जो है जो 15 दिन के अंदर ही मैं चलने लग गई। इसके पहले मैं दूसरों पर डिपेंड रहती थी, अब मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, चल भी लेती हूँ, फिर भी लेती हूँ और रात को आराम से सोती हूँ। पहले सो भी नहीं पाती थी मैं। आप चलती थी तो आपके घुटनों से कुछ आवाज़ आती थी? हाँ, पहले आवाज़ आती थी, अब नहीं आती आवाज़। अब पूरी तरह ठीक है? अब पूरी तरह ठीक है। अभी कोई परेशानी नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं। आप स्वयं अपना काम कर लेती? हाँ, अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। पहले दूसरे पर डिपेंड रहती थी, अब मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। उठने बैठने में भी बहुत परेशानी? हाँ, उठने बैठने में बहुत परेशानी आती थी मुझे। आपका इलाज जब हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर का, स्टाफ का, बीएम शाह हॉस्पिटल के स्टाफ का, नर्सों का, डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था। मैं जो हेड नर्स है उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। वो बार बार मुझको पूछने आती थी कैसा है तुम्हारा, कैसा। बेला नाम होता है ना, बेला मैडम। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा था। उनका बार बार पूछने आती। सिस्टर लोग भी बराबर आती थी, टाइम पे बराबर आती थी, इंजेक्शन लगाने, दवाई देने। मैं तो सो जाती थी, सो ही रहती थी वहाँ पर। तो मेरे को उठा के इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना सब सिस्टर लोग करती थी। हाँ, साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी थी। दिन में 2-3 बार आती थी बाद में पोछा लगाने के लिए। 2-3 बार बाथरूम भी साफ़ करने आते थे, 2 बार। सारी सुविधा अच्छी थी। इसलिए तो फिर मैंने अपने मिस्टर का फिर उनको बोला कि आप भी अपना गिर गए थे घर में, तो फिर उनका पैर में हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर डॉक्टर साहब ने, उन्होंने अभय प्रताप सिंह ने उन्होंने उनका ऑपरेशन किया। और चेस्ट का भी, वो कौन डॉक्टर है चेस्ट के? तन्मय सर, उन्होंने चेस्ट का किया। वो तो उनको मतलब दोनों डॉक्टर ने मरते मरते बचाया हूँ, दोनों मेरे मिस्टर को। कोमा में चले जाए, वो तो बहुत ज़्यादा उनका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती करके उनको मरते मरते बचाया। यही अभय प्रताप सिंह ने और ये डॉक्टर तन्मय जैन। बीएम शाह अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने रश्मि कापसे को दोनों पैर के घुटनों के बदलने की सलाह दी। ऑपरेशन होने के पश्चात अस्पताल से जब घर का रुख किया तो रश्मि कापसे के मन में फिर से अपने पैरों पर चलने की लालसा बलवती हो गई थी और आज वो स्वयं अपने सारे कार्य कर रही हैं, वो भी 1 माह के अंतराल में ही। सर बताइए, जो घुटना घिसता है, क्यों घिसता है और क्या कारण रहता है कि इसे चेंज करने की नौबत आ जाती है? एक घुटना घिसने के 2 कारण होते हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र के बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो घुटने का कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे जो है घिसता जाता है, जिसको डीजेनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं उम्र के हिसाब से, और घुटने का पानी सूखता जाता है। तो उसके कारण जो होता है कि घुटने में आवाज़ आना, उसमें बैठते उठते समय दर्द का होना, और साथ में समय के हिसाब से टेढ़ापन होता जाता है, जिसके कारण मरीज को अपनी दिनचर्या में बहुत तकलीफ होती है। और इसका जो है, अगर सही समय रहते हुए अगर किसी भी नी सर्जन या किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को मरीज दिखाए तो उसको ये प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि कभी पुराना कोई चोट लगा हो, पुराना कोई दूसरी बीमारी हुई हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस केसेस में भी जल्दी घुटना डिजेनरेशन होने का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से घुटना खराब हो जाता है।
ये जो घुटने हैं क्या अपने हिंदुस्तान में बनते हैं कि बाहर से बनते हैं? नहीं, ये सारी मैक्सिमम जो है 2-3 ऐसी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो विदेश में ही इनका मैन्युफैक्चर होता है और फिर यहाँ सप्लाई इंडिया में होता है, तो उसको हम लगाते हैं। खास करके जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और जिमर 2 कंपनियाँ हैं जिनका अच्छे से हम लोग यूज करते हैं। अभी तक आपने कितने घुटनों का ट्रांसप्लांट किया? अभी यहाँ पे भिलाई में तो 150 से ज़्यादा हमने किया है घुटने का ऑपरेशन, है ना। तो बाकी सभी मरीज बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है हमको। एक तो अगर दोनों घुटने का करना है तो हमको दोनों साथ में नहीं करना होता है, पहले एक घुटने का करना है फिर वेट करके दूसरे घुटने का करना है। दूसरा, अगर मरीज को शुगर जैसी बीमारी है या और हार्ट जैसी कोई बीमारी है तो उसको अच्छे से पहले कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद ऑपरेशन करना है। क्योंकि संक्रमण एक ऐसी चीज़ है इस बड़े ऑपरेशन में कि अगर संक्रमण इस ऑपरेशन में हुआ तो मरीज को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो आपका ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा होना चाहिए और मरीज का जितनी भी शुगर जैसी बीमारियां हैं वो बहुत ही कंट्रोल में होनी चाहिए, तब ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। तो अभी जो 150 घुटने आपने ऑपरेशन किए हैं उसमें किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी कोई नहीं प्रॉब्लम है। अभी सभी मरीज बहुत अच्छे हैं, जबकि इन्फेक्शन रेट जो बुक में भी मेंशन है 1% का है। फिलहाल अभी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। कभी किसी मरीज 1-2 मरीज को ऐसा हुआ कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि टाँका वाले जगह पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन होना, लेकिन वो दवाइयों से रिकवर हो जाता है। श्रीमती रश्मि कापसे, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, जो घुटनों के असहनीय दर्द से लगातार 3-4 वर्षों से पीड़ित थी, जिनके वजह से वह अपने दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ थी, वह हमारे हॉस्पिटल बीएम शाह में आई, जिसके दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हमारे ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अभय प्रताप सिंह एंड एनेस्थेटिक डॉक्टर नीरज एवं उनकी टीम के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, जिसकी वजह से वह आज अपने दैनिक कार्य करने में समर्थ है तथा वह अपने पैरों से चलकर अपने घर गई, जिसके लिए मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ। इस्पात नगरी में डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने काफी अल्प समय में ही 150 से ऊपर लोगों का घुटना बदलकर एक नई मिसाल पेश की है। वहीं इन सभी घुटना व ट्रांसप्लांट के मरीज स्वस्थ हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानियां नहीं हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट।